नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरती आरती श्रीमते रम्मजा मात्रे मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिनी भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम मंगलम यतिराजाय श्रीभाष्यामृतायिने सौलभ्या परिपूर्णाय महापूर्णाय मंगलम। जय यतिराज मणिराज अवतार मणि प्रबलपाठ। सुशील जी तुलसियान बेंगलोर से पधारे हुए। हमारे भोजन प्रबंधक आज जैसा कि आपको विदित ही है, शाम को 56 भोग और गिरिराज जी के दर्शन का आयोजन है। छप्पन भोग में सेलम नगर के काफी भक्तों ने प्रसाद का आयोजन किया है मिलके। सभी को साधुवाद।
विनत विविध भूत व्रत रक्षैकदीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषि भक्तिरूपा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनीदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीकाश्यपान्वयपयोनिधिपूर्णसोमं बाणादियोगिपदपङ्कजचञ्चरीकं श्रीवालदेशिकमहार्यदेकपात्रं श्रीशालग्रामगुरुवर्याहं भजामि गतं कृष्ण सुस्वागतं 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 कृष्ण शरणागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण शरणागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण सुस्वागतं 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 कृष्ण 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 सुस्वागतं 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 कृष्ण शरणागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण शरणागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण
कभी आता ही होगा शलाना मेरा। हम राह ऊंची की तका करते हैं तो कविता सविता नहीं जानते हैं। मन में जो आया बका करते हैं, मन में जो आया बका करते हैं। मन में जो आया बका करते हैं, मन में जो आया बका करते हैं, मन में जो आया बका करते हैं। सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। कृष्णा 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 कृष्णा। सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। तारे चमक रहे हैं, मेघा बरस रहे हैं। तारे चमक रहे हैं, मेघा बरस रहे हैं। चंदा ने देखा उसको, बिजली चमक रही है। चंदा ने देखा उसको, बिजली चमक रही है। यशोदा गृहे मागतम त्वम आगतम कृष्णा। अपनी बहन की विदाई करता है, कितनी उमंग होगा उस भाई में, कितना आनंद का लाभ उठाया होगा वो भाई। लेकिन एक देवता का उस वचन को सुनने के बाद उस भ्राता के मन में अपने बहन के प्रति जो भावनाएं सद थी वो असद विचार में परिणत हो गई। जिस समय देवकी की विदाई करने लगे, कंस ने कहा 18,000 घोड़े के साथ रथ दिया जाए। नौ 900 हाथी दी जाए ये विदाई में, अपनी बहन के विदाई में। दो 200 इसके साथ में दासियां दी जाए। लेकिन वो जो रथ था वो रिक्त नहीं था, हर रथों में आभूषणों से
रत्नों से भर भर कर अपनी बहन के विदाई में कंस दे रहा था। 200 दासी इसलिए दी गई कि मथुरा से वो अपने वसुदेव के गांव में रहेगा तो दासियां सेवा करेगी मेरी बहन की। इस पृथ्वी पर ने कभी ऐसा भाई पैदा लिया नहीं कोई ले सकता है कि जो अपनी बहन के लिए दासियां भी 200 दे दिया। तो उग्रसेन ने कहा, कंस, हां पिताश्री, आज मैं चाहता हूं कि तुम ही अपनी बहन की विदाई कर दो, तुम ही रथ हाँको। अगर कंस को मालूम होता कि रथ हाँकने पर मैं अपनी बहन का वध कर डालूंगा तो कभी भी रथ नहीं चला। कभी भी नहीं चला था। आकाश के तरफ कंस देखने लगा। मालूम पड़ा कि आकाश फट रहा हो। कंस सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? अगर ये जीवित रहेगी तो मुझको मारने वाला जन्म लेगा, क्यों न मैं इसी का वध कर डालूं, इसी को मार डालूं। धीरे से उसके बाल को पकड़ता है, तलवार निकाला। वसुदेव सोचने लग गए, अब मैं क्या करूं? तेरे कहने पर तो मैं इस देवकी से ब्याह किया हूं, काश अगर तू ने कहता तो मैं विवाह भी नहीं करता। और आज तू ही मेरे दाम्पत्य जीवन का खेल खत्म करने वाला है। मेरे जीवन के सुख उपभोगों को मिटाने के लिए आज तुम स्वयं तैयार हो? हाथ जोड़ के खड़े हो। हे कुल श्रेष्ठ, कितना बड़ा कुल श्रेष्ठ होगा ये समझते हो? हे कुल श्रेष्ठ, मैं आपको वचन देता हूं, क्योंकि सारा दुनिया मुझे सत्यवादी कहते हैं कि वसुदेव जो वचन देता है उसको निभाता है। आज मैं आपको भी वचन दे रहा हूं, इसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8 माह क्या जितना भी लड़के जन्म लेंगे मैं तुझे समर्पण कर दूंगा, और इसके बाद निर्णय तुझे करना होगा। कंस मनी मन विचार करने लग गया। वो रंग चोखा हो कहते हैं ना, हाथ लगे न फिटकरी रंग चोखा हो, ने हमको मारना पड़े, ने समाज में अबजस मिले और मेरा काम भी हो जाए। चलो ठीक है वसुदेव, मैंने तुमको कह दिया, जाओ, मैं तुमको बंधन से मुक्त करता हूं और इस देवकी को मेरे नजर के सामने से दूर कर। देवकी चल पड़े। लेकिन नारद जी का बड़ा विचित्र खेल है। जीवन में परमात्मा हर के घर में नारद जन्म दे। नारम ज्ञानम ददाति नारद, जो ज्ञान प्रदान करता है उसे नारद कहते हैं। काश अगर नारद नहीं रहता और उस पापी के दिल में पाप का अग्नि ने प्रज्वलित होता तो भगवान कभी अवतार नहीं लेते। याद रखना जी। कितने युक्ति पूर्वक
जब प्रथम पुत्र उत्पन्न लेता है और मथुरा में उस कंस के पास में ले जाता है और कंस सोचता है कि प्रथम पुत्र से मेरी मृत्यु है, द्वितीय से नहीं, तो छोड़ देता, ले जाओ अष्टम से ले जाओ इसे। लेकिन नारद जी कितनी चतुराई की। नारद जी जान रहे थे ये वसुदेव दरवाजे से बाहर निकल रहा, इसके बाद भी वसुदेव की तरफ उन्होंने नहीं देखा। आओ देव, आओ देव। नारद जी ने कहा देखो मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, हित चिंतक हूं। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक हित चिंतक हूं। क्यों, क्या हो गया मेरे से? नारद जी हाथ पकड़े और छत पर ले गए, अट्टाली के ऊपर, महल के, राजा था ना, राजमहल के ऊपर में ले गया। कहा देख चारों तरफ से, तेरे महल के चारों तरफ ये जितने भी घर हैं ये ब्रजवासियों का है, और सब ब्रजवासी सर्वे देवता प्राय, ये तो देवता हैं। ये सब देव हैं। कंस का हृदय भयभीत हो गया, उसका दिल धड़कने लग गया। मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर गई। नहीं नहीं नारद जी, आकाशवाणी 8वें पुत्र से हुआ था, ये तो पहला पुत्र है, 8वां जब जन्म लेगा इसके बाद मैं विचार करूंगा। एक गोलाकार दीवार में 8 लकीर की। कंस बता इसमें से 8वां कौन है? यया सम्मोहितम जगत विष्णुर माया सम्मति, यया सम्मोहितम जगत। अब गिनने लग गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 का, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो पहला गिनाया वो 8वां हो गया। फिर 20 से गिना का गिनो, कौन सा 8वां है? और तुझे नहीं मालूम? वो अपनी माया से सारे जगत को मोहित करता है। विष्णु है वो, विष्णु। कंस सोचने लग गया नारद सत्य कहा था। ठीक है वसुदेव सत्यवादी था, ले आया, लेकिन पहला कौन है, 8वां कौन है, चौथा कौन है, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है। वो तो माया भी है। अविवेकशील व्यक्ति की बुद्धि एक साधारण सा बालक भी भ्रमित कर देता है। इसलिए जिंदगी में विवेकहीन होकर के जीने का प्रयास मत करो। कंस ऐसे व्यक्ति जो संभ्रांत था, धनाढ्य था, लेकिन विवेक उसके दिल में स्पर्श भी नहीं कर पाया था। इसलिए नारद के द्वारा भ्रमित होने पर वो सबको 8 ही 8 दिखाई देने लग गया। इसलिए जीवन में विवेकवान बन करके जीने का प्रयास करो। जो अनपढ़ होते हैं, अक्षरहीन होते हैं, ऐसे ही वो व्यक्ति काम करते हैं। इसलिए जीवन में अपने संतान को साक्षर बनाने का प्रयास करो। वो साक्षर ही उसके जीवन का सबसे बड़ा दौलत होता है। असंख्यों की दौलत कमा दो, साक्षर नहीं है तो 10 दिन के अंदर में बर्बाद हो जाएगा, लूट जाएगा। लेकिन उसके पास साक्षर ज्ञान है तो उसको ऊपर 4 चांद लाएगा, चमक लाएगा। कंस अपने महल में आ जाता और सबको बुलाता है। प्रलंबक चाणोर तृणावर्ता, प्रलंबक चूर्णत
मुष्टिकारिष्ट द्विरद प्रलंबक बोला, ए प्रलंबक आ जाओ, चाणूर आ जाओ, मुष्टिक आ जाओ। देखो नारद जी ने जो कहा ये सत्य है ना, सबने कहा राजन ये सत्य है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इस कंस का अन्न खाया था तो गुलामी भी तो उसी करेगा। कौन कहे कि गलत कहा सत्य का? हाँ राजन, कहा जाओ। यदूनाम कंदनम चक्रे मां गद संश्रया संश्रया। जाओ उस यदुवंशियों के पास में, उस वसुदेव देवकी को पकड़ के ले आओ। जंजीरों में ग्रसित होकर के कंस के दरबार में वसुदेव देवकी पेश होते हैं। देवकी की गोद में पहला पुत्र था। कृष्ण ने कहा लाओ इसे, छीन लिया गया। याद रखना है, एक प्रेम पूर्वक दिया जाता, एक छीन लिया जाता है। उस मां के गोद को सूना करने के लिए उस दुष्ट ने उसकी गोद से छीन लिया, झपट लिया। सैनिकों से कहा कैद खाने में से दे दो और चलो मथुरा के किसी चौराहे पर उत्सव मनाया जाए। मथुरा के किसी चौराहे पर उत्सव मनाया जाए। एक चौराहे को खूब सुंदर ढंग से सजाया गया, धजाया गया। एक बड़ा विशाल शिलापट रख दिया गया। बड़े गाजे बाजे के साथ में उस कीर्तिज नामक प्रथम पुत्र का उत्सव मनाया जा रहा था। उत्सव कौन सा उत्सव? मरण उत्सव। जिंदगी में बर्थडे उत्सव मनाते हैं ना, किसी संतान का जन्म होता है तो उनके जन्म दिवस मनाते हैं, कोई मरण दिवस नहीं मनाता। लेकिन कंस ने अपने भांजे का मरण दिवस मना रहा था, मारो इसे। अन्याय और अनीति के मार्ग ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। बालू के भीत तब तक टिका हुआ जब तक कि बरसात नहीं हुआ, और जिस दिन जो है बरसात हो गई बालू के भीत खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से अनीति का धन, अनीति का मार्ग, अनीति का व्यवहार तभी तक टिकता है जब तक कि बरसात नहीं हुई है। नीति से चलो, स्थिर रहेगा हर चीज। अनीति से चलोगे वो अस्थाई हो जाएगा, स्थायी नहीं होगा। बस देवदेवकी को कैद खाने में तो बंद कर दिया। एक एक करके इसके पुत्रों को मारने लग गया। सप्तमम तो वैष्णवम धामः। सप्तम में साक्षात शेषावतारी बलराम जी का प्रवेश होता। शेष भगवान योग माया को बुलाए वैकुंठ में, योग माया आ जा। का प्रभु क्या आदेश? कि तुम ऐसा काम कर कि देवकी के गर्भ से उसको खींचकर अब मां रोहिणी के गर्भ में डाल दो। ये योग माया ही कर सकती। एक बालक जन्म लेने के बाद जब वो मरता है तभी वो दूती माता के कोख में प्रवेश करके जन्म लेता है। लेकिन राजा परीक्षित ने पूछा था, हे आचार्य ये कैसे संभव हो गया कि बिना मरे दूती माँ के गर्भ में प्रवेश हो गया? ये तो योग माया का चमत्कार था कि योग माया उस देवकी के गर्भ से शंकरषण को खींचकर और मां रोहिणी के गर्भ में डाल दी। प्रातः काल की शमी किरण,
वो उषा का किरण लेता हुआ सूर्य उदित होता है। शोर मच गया उस कैद खाने में कि देवकी का गर्भपात हो गया। देवकी का गर्भपात हो गया। कंस मन मार करके अपने महल में बैठ गया। ये 8वां था। एक ऐसा एतेषां च कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं एतेषां च कलाम पुंसाम। भगवान में अनंत कला होता है। उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगत नियंता उस नारायण में अनंत कला है। उस अनंत कला में से 16 कला लेकर मां देवकी के गर्भ के अंदर में प्रवेश करते हैं। अथ सर्वगुणोपेता तो अथ सर्वगुणोपेता जिसको आना होता है इस संसार के अंदर में पूरे ग्रह नक्षत्र देख करके नहीं आता है। हम एक बार बड़े चक्कर में फंस गए। एक आदमी का मेरे पास में फोन आया। हमने कहा बोलो क्या बात है स्वामी जी। कहा कोई अच्छा मुहूर्त निकाल के दीजिए, एक बच्चे का जन्म होने वाला है। कोई अच्छा मुहूर्त बना के दीजिए, एक लड़के का जन्म होने वाला। हम तो पागल हो गए। हमके ब्रह्म कब से मैं हो गया जो मैं अच्छा मुहूर्त निकाल के दे दूं। डॉक्टर ने कहा, हमके डॉक्टर ईश्वर हो गया। डॉक्टर ने कहा हमके कितने दिन का समय है ये तो बताओ। का ये भी डॉक्टर नहीं बता सकता। समझ रहे हैं, जो ऑपरेशन से बच्चे जन्म लेते हैं उसके लिए अच्छे मुहूर्त पूछते हैं कि बताइए अच्छा मुहूर्त कौन सा। तो जब एक बच्चे का जन्म होता है तो अच्छे मुहूर्त देखते हैं और ये भी पूछते हैं कौन सा पांव है, सोने का कि चांदी का कि लोहे का, कौन सा पाया है। मतलब हर चीज देख करके उसको यहां संसार में लाते हैं। अब बताओ, जब एक संसार का आदमी ऑपरेशन के द्वारा जब संतति का जन्म होता है तो अच्छे अच्छे विद्वानों से अच्छा मुहूर्त पाया देख करके उसको जन्म लाते हैं। इतने बज के इतने मिनट में ऑपरेशन करके बाहर निकालो। तो जब परमात्मा इस पृथ्वी पर अवतार लिए होंगे तो प्रकृति रूपी इस गोद से, गर्भ से परमात्मा भी तो निकले होंगे न। तो सारा मुहूर्त भगवान ने देख लिया। हमको इतने बज के इतने मिनट में आना है। भगवान वैकुंठ में सोचिए नहीं लग गया, मुझे अब आना है। अविवेकांश भागे न एक अंश उस देवकी के घर में भगवान ने छोड़ दिया। जैसे छोड़े प्रकाश ही प्रकाश उसके बदन में आ गया। उसी समय कंस देखने के लिए आया था, हाल समाचार बहन का ले। कंस सोचने लगे अब मुझको मारने वाला आ रहा है। इसके साथ साथ संतान हो गए, लेकिन ऐसी प्रतिभा इसके शरीर में मैंने नहीं देखा, ऐसी कांति मैंने नहीं देखा। अब मुझको मारने वाला आने वाला है। महल में आया, कहा आज से जितने भी मथुरा के सैनिक हैं उस कैद खाने में सबको बाहर कर दो और मेरे ससुर के मगध का जो सैनिक है उसको लगा दो। मुझको अपने सैनिकों पर भरोसा नहीं है, लेकिन ससुराल के सैनिक पर भरोसा है उसको।
हटा दिया गया। मथुरा के सैनिक सोचने लग गए, जिस राजा का मैंने जीवन भर चाटुकारिता किया रहा, आज समय आने पर वो मुझे अविश्वासी समझ रहा है। ठीक है, तू मुझे अविश्वासी समझ, मैं भी उस कृष्ण की प्रतीक्षा करता हूं और समय आएगा तो मैं कृष्ण का साथ दूंगा। ये मथुरा के हर नर नारी और सैनिक सब कृष्ण का ही साथ देगा। चप्पे चप्पे पर, जगह जगह पर, कोने कोने पर, खिड़कियां तक चारों तरफ से मगध के सैनिकों को लगा दिया। आदेश देकर अपने कमरे में कक्ष में चला गया, शीशे के सामने खड़ा हुआ तो देखता कि शीशा का आधा आधी भाग फट गया तो हमारा चेहरा भी दो भागों में हो रहा। यह अपशगुन है। याद रखना, जीवन में टूटे फूटे हुए शीशे को कभी अपने घर में नहीं रखना। कभी भी नहीं रखना। टूटी कंघी भी घर में नहीं रखना और टूटी खाट भी घर में नहीं रखना। जब वो सोने लग गया तो देखता कि बगल में कोई एक बालक मेरे पास में आके सो गया है। आज तो उसकी ये स्थिति होगी कि सर्वम कृष्णमयम जगत, जिधर भी देखता था वो कृष्ण को ही कृष्ण देखता था। इसलिए जीवन में अगर भगवान के प्रति द्रोह करना हो तो कृष्ण कंस के सरीके करो कि हमेशा द्रोह में भी भगवान कृष्ण ही तुमको दिखाई देने लग जाए। धीरे धीरे उसको निद्रा आ गई। सोने का अभिनय करता है, सोचता कि मुझे निद्रा आ जाए, लेकिन जिसका मन बेचैन हो उसको निद्रा कहां से आ सकती है। मन में जब तक कि चैन न आएगा तब तक निद्रा कभी भी संभव नहीं है। भगवान वैकुंठ में योग माया, भगवान ने कहा योग माया जाओ, तुम यशोदा के घर में कन्या के रूप में जन्म ले और मैं कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। योग माया उसी क्षण वहां से चलती है, लेकिन योग माया कहती है कि पहले मैं उस कैद खाने के कृत्य करके इसके बाद में यशोदा का कन्या बनूंगी। उस देवकी के मनोमय रूपी गर्भ में प्रवेश करते हैं भगवान। तम अद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, अश्विनी कुमार ये सब उसी कैद खाने में देखने के लिए आते। लेकिन ये ज्ञान ने वसुदेव को यानी देवकी को, ये देवता कैद खाने में गर्भ में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आए हैं, ये ज्ञान न वसुदेव को है न देवकी को है। जब वसुदेव देवकी को ज्ञान नहीं है तो वहां के पहरेदारों को कहां से ज्ञान होगा। हवा का रुख कब किधर बदल जाए ये संसार में आज तक कोई नहीं जाना है। अभी उत्तरी हवा चल रही है, कब पश्चिमी हवा बहने लगेगा ये आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया। भगवान गर्भ में देवता लोग भगवान का सम्मान और सादर आदर करते हैं। भगवान ने कहा जाओ
अभी प्रतीक्षा करो रात्रि का। तो भाद्र भगवान सोचने लग गए कि दुनिया में हर महीने को सबने अपनाया, लेकिन भद्रा जो लगता है ना, भद्रा में कोई काम नहीं करता, इसलिए भगवान ने भादो के महीने को अपनाया और रोहिणी नक्षत्र को अपनाया और रात्रि के ठीक 12 बजे जैसे भगवान शादेव की जगन निवास निवास भूता, तो सादेव की जगन निवास निवास भूता, देव क्या गर्व संपन्ना, जो सारे जगत जिसमें वास करता हो, ऐसा जो भगवान श्रीनिवास, आज वो श्रीनिवास मां देवकी के गर्भ में जाकर के वास कर गया। अब बताओ कि श्रीनिवास बड़ा है कि मां देवकी बड़ी है? मां देवकी बड़ी है ना, जिसमें भगवान जाकर के वास कर गए। तो देवक्या पूर्व संध्यायाम प्रादुर्भूतो महात्मनः, तो जैसे पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है, ठीक उसी तरह से मां देवकी रूपी पूर्व दिशा से भुवन सदृश भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है। योग माया जितने भी अंगरक्षक थे, अंगरक्षक ने को पहरेरी सैनिक, कंस के सैनिक सबकी आंखों में समा गए और सब सो गए। सुस्वागतम कृष्ण, 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 कृष्ण 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 कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण,
आवाहे वसुदेव गते स्वयं मधोनि वर्षत्य सकृत जमुना। मेघ आकाश में चढ़ा हुआ था। आज ये प्रतीत नहीं हो रहा था कि श्याम ही मेघ है कि मेघ ही श्याम है, कृष्ण ही मेघ है कि मेघ ही कृष्ण है, क्योंकि दोनों का रूप एक है। मंदम मंदम जलधरा, एकदम मंद मंद फुहारे निकलने लगे। 2 इंची का पानी का बंबू गिरे और उसके नीचे आप स्नान करो, और एक जो वो बाथरूम में लगाते हैं ना, वो क्या होता है, उसको चला करके आप लोग नहाते हो, तो सुख किस में मिलेगा? मोटे मोटे जो बूंद गिरते हैं ना 2 इंची का, उसमें चोट लगता है, लेकिन ऊपर से जब वो फुहारे आते हैं तो स्नान करने मजा आता है। ठीक उसी तरह से भगवान श्याम सुंदर जब चलने लग गए तो आकाश का मेघ सोचने लग गया कि बड़े बड़े बूंदों में नहीं गिरना है, बल्कि फुहारा बन करके कृष्ण को आनंद देना था। मंदम मंदम जलधरा स्मितम। देखो 2 तरह की हंसी होती, 3 तरह के। एक आदमी हंसता हा हा हा, बड़ा बुरा लगता है, और एक आदमी करता, एक होता जैसे अभी गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं एकदम वैसे, तो इसको कहते स्मित। वो जो मुस्कुराहट होता है ना, उस मुस्कुराहट में आनंद आता, और जब तक कि दिल से वो आनंद नहीं हो ना, जब आदमी क्रोध में आता वो कितनों मुस्कुराता रहे, वो मुस्कुराहटें अलग होती। तो मानो कि वो जो बूंद गिर रहा था वो स्मित, हल्का मुस्कुराता हुआ। कभी चंद्रमा आ जाए आकाश में, मुझे तो देख लेने दे, ये कृष्ण चंद्र बनने वाले हैं, मेरे वंश में आए हुए हैं, मेरे वंश में आए हुए हैं। तारा ने कहा तेरे वंश में आया तू तो रात दिन देखेगा, लेकिन मुझे तो देख लेने दे। ग्रहों ने कहा मुझे देखने दे, नक्षत्रों ने कहा मुझे देख लेने दे। सारे ग्रह नक्षत्र तारे सब के सब भगवान के उस दिव्यतम स्वरूपों को छूने लग गया। बाहर निकल आता। कृष्ण कथा में भी निद्रा आवे तो सोच लेना उससे बड़ा भागा कौन होगा। भगवान कृष्ण की कथा में आदमी झुपकी मारे सो जाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। सौभाग्य कहो, एक आदमी को निद्रा नहीं आती थी, कितना गोली खा लिया तो भी निद्रा नहीं आई। डॉक्टर लोग परेशान हो गए। एक दिन वो आदमी हमसे टकरा गया, स्वामी जी हमको निद्रा नहीं आ रही 1 साल से, हम के हमारा कथा सेलम में होने जा रहा, आ जाना हम सुला देंगे तुमको। तो जब जब कथा में आता तो सुलाई दे, अपने आप सो जाओगे, बिना पैसा दिए, बिना डॉक्टर का। सो स्वतः निद्रा आ जाएगी, नहीं चाहने पर भी यहां निद्रा आती। बहुत ऐसे मरीज हैं जिसको निद्रा नहीं आती, हम तो कहते हैं कथा में आके बैठ जाओ, अपने आप सो जाओगे। जब मैया बच्चे को जो है ना वो झूले पर झूलाती है और लोरियां गाती है तो बच्चे सो जाते हैं, तो यहाँ भी कथा मैया अपने गोद में जो झूलाती है और हम लोरी सुनाते हैं, सब सो जाते हैं। सोने का इससे अच्छा स्थान तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। नीडर घर में सोएंगे तो डर लगेगा, किस में बच्चे आएंगे, किस में बहुएं आएंगी सुनाएगी। यहाँ 6 घंटे का इतना सुंदर जगह है, यहाँ कोई कुछ बोलने वाला, नीडर होके सो। न कोई बहू आने वाली है, न सास आने वाली, न कोई आने वाली। तो शर्प बाहर निकल गए।
गर्जन थम गया। आहट भी नहीं होनी चाहिए कि कंस को यह मालूम हो जाए कि कैद खाने का यह बालक कहीं और चला गया। आहट भी नहीं हो, एकदम धीरे 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 मंद मंद मंद, स्मित स्मित जमुना के तट पे पास पहुंचे। जमुना ने कहा, आ जाओ आ जाओ। एक बार गंगा, कावेरी और जमुना में होड़ मच गया, तीनों देवी में। गंगा ने कहा, मेरे नख से जो है, समझे ना, मैं भगवान के नख से निकलने वाली हूं, मैं भगवान की पत्नी हूं। चरण नख है, चरण धोए तभी तो गंगा निकली, तो मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं। कावेरी ने कहा, आने दे समय, मैं भगवान को अपने गोद में सुलाऊंगे। तो श्रीरंगम भगवान तीनों तरफ से जहाँ कावेरी है और भगवान का मंदिर गोद में। जमुना ने कहा, मेरा भी समय आने दे, मेरे अंदर में तो भगवान को रास लीला करना पड़ेगा। तो अब बताओ कि भगवान का नाम कावेरी नहीं पड़ा, भगवान का नाम जो है गंगा से नहीं पड़ा, लेकिन जमुना बिहारी रसिक भगवान को जरूर कहते। कावेरी बिहारी रसिक नहीं कहा, गंगा बिहारी रसिक नहीं कहा शास्त्रकारों ने, जमुना बिहारी रसिक भगवान को जरूर कहा। तीन तीन देवियों में भी श्रेष्ठ यमुना है। आज वही यमुना, यमुना को प्रधानता इसलिए दी गई कि कावेरी के ऊपर से मां भगवती सीता गुजर गई, रावण लेके जा रहा था, लेकिन राम जब पूछते हैं तो कावेरी बताई नहीं कि रावण लेके गया है। गंगा भी नहीं बताई, लेकिन जमुना को तो देखो, भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए हुए हैं और जमुना कंस के और कैद खाने के एकदम दीवार से निकली हुई है और अब बिना निडर होकर के उस पार पहुंचा देती है कि आप मेरे प्रभु को ले जाओ वसुदेव जी। इसलिए कहते हैं कि जो निडर होकर के भगवान का भजन और भगवान का काम करता है ना, तो भगवान उसके हृदय में रास लीला किया करते हैं। इसलिए जीवन में निडर होकर के रहो। रात्रि का समय था, मां भगवती यशोदा प्रसूति गृह के अंदर में थी। यशोदा को यह ज्ञान नहीं हुआ कि हमारे कोख से किसी लड़के ने जन्म लिया कि लड़की ने। योगमाया आ चुकी थी, सारे ब्रजवासी सो गए। उधर तो सैनिकों को सुलाई और ब्रज में आकर के ब्रजवासियों को सुलाई। सब के सब सोए। नंद बाबा गौशाला में था। धेनु नामनियो ते प्रादात। जो व्यक्ति नित्य गौ की पूजा करता है, जो व्यक्ति नित्य गौ को भोजन कराता है, जो व्यक्ति नित्य गौ के गोमूत्र लेता है, जो व्यक्ति नित्य गौ के गोबर से स्नान करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कांति के साथ साथ श्रीकांत और श्रीकांत के साथ साथ श्री का भी शुभागमन होता है। इसलिए गौ में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। इतिहास गवाह है, जब राजा दिलीप को संतान नहीं हुआ, अपने गुरु वशिष्ठ के पास में गए और नंदनी दिए का इस नंदनी की तुम गौचारण करो। और नंदनी का गौचारण करने पर ही राजा दिलीप को रघु ऐसा पुत्र जन्म लिया। काश अगर गौ की सेवा नहीं करता तो राजा दिलीप को कभी भी पुत्र नहीं मिल पाता। इसलिए गौ की सेवा करो जी। जिस घर में गौ की शोभा होती है उसी घर में गोपाल आता है। जिस घर में गाय की सेवा नहीं होगी गोपाल नहीं आएंगे। मैं इसलिए उन व्यक्ति को सुनाना चाहता हूं
जिसके घर में गोपाल नहीं आया है, कम से कम इतना तो करो कि गो अंश निकाल कर गौ को खिलाओ, जरूर गोपाल आएंगे। लेकिन 10 दिन गाय को खिला के एक दिन डंडा मारो तो क्या गोपाल आ जाए? प्रेम से, सद्भाव से। बहुत लोग ऐसे हैं कि गाय को खिलाते हैं और डंडा मार के दूहते हैं, नहीं अगर दूध दी तो डंडा लिए खड़े रहते हैं। आज 9 लाख गौ की सेवा करने वाला नंद बाबा 60 वर्ष की उम्र पार हो चुके थे। सारे ब्रजवासी पूछा करते थे कि युवराज मुझे चाहिए, युवराज चाहिए। हे नंद, आप तो वृद्ध हो गए हो, लेकिन इन ब्रजवासियों का एक सरताज चाहिए। लेकिन गौ का सेवा का परिणाम था ताजों का ताज, महाताज सरताज उनके घर आए। गौशाला में गौ की सेवा में बसदेव जी धीरे से उस प्रसूति गृह के अंदर में प्रवेश किए। नंदरानी सोई हुई थी, जागृत अवस्था में नहीं था। जो माया को पकड़ता है ना, आंख खुला हुआ भी आदमी सोया रहता है। जो माया के ज्यादा चक्कर में रहता, आंख खुला हुआ भी सोया है। वो अपने उस लाडले को तो रख दिए, उस लाडली को पुनः अपनी गोद में ले लिए। याद रखो, कभी कभी जीवन में हम लोग ये कहते हैं कि भगवान को छोड़ करके माया को पकड़ने दौड़ पड़ते हैं। आज वही स्थिति है। वसुदेव ने भगवान को तो छोड़ा और माया को पकड़ लिया। कितनी वसुदेव की देवकी की मति भ्रष्ट हो गई कि संसार में वो कृष्ण रूपी ब्रह्म को मारने वाला कोई पैदा ही नहीं लिया। लेकिन कंस के भाई से बुद्धि जिसकी भ्रमित हो गई, अपने ही संतान को जसोदा के पास पहुंचा दिए और जसोदा की माया को अपने पास लिया। शर पर धारण, चलो काम करो। बहन को तो घूस पहले ही दे दिए थे और घूस की बात हो ही गई थी, पीछे चले गए। खड़े थे पीछे। ठीक कन्हैया के सामने एक छोटा सा छिद्र बना हुआ था। आंखों ही आंखों में पिता और पुत्र ने देखना प्रारंभ किया। उसी समय उनको स्मरण समाधि लगी। श्री राधे चरण कमल मध्य। हे मेरी इष्ट देवी, आपने मुझसे कहा था कि तुम्हारे घर में मेरे जन्म जन्मांतर के पति जन्म लेंगे। काश वही तो नहीं? आपने मुझे स्वप्न में आज ही बताया था कि तेरे घर में मेरे जन्म जन्मांतर के पति जन्म लेंगे। काश वही तो नहीं है? नहीं, मैं एक मनुष्य हूं और मनुष्य के घर में मनुष्य जन्म लेंगे कि ब्रह्म जन्म ले सकता है? इसी हुआ आप चारों तरफ से शोर मचता चला गया। भैया सुनो सुनो सुनो, गोपियों ग्वाल वालों, ब्रज की वनिताएं, ब्रज के वृद्धों, आप मोहल्ले में हल्ला हो गया। माता यशोदा को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। माता यशोदा को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। माता यशोदा को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। माता यशोदा को लल्ला हो गया। श्याम स्वरूप नैना कजरा रे, श्याम स्वरूप नैना कजरा
वाले हैं उनके घुंघराले वाले, घुंघराले बाल वाले हैं उनके घुंघराले वाले, वाले हैं उनके घुंघराले बाल। ओ सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा को लला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा के लला हो गया। देखो जय हो जय हो, कि गाल तो देखो जय हो जय हो, कि चाल तो देखो जय हो जय हो, कि आंख तो देखो जय हो जय हो, इनकी आंख तो देखो जय हो जय हो, इनकी नाक तो देखो जय हो जय हो, इनकी नाक तो देखो जय हो जय हो। उनका दीवाना मोहल्ला हो गया, माता यशोदा को लला हो गया। मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा के लला हो गया। ओ सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा को लला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा के लला हो गया। ओ माता यशोदा को लला हो गया, माता यशोदा को लला हो गया, ओ माता यशोदा को लला हो गया। माता यशोदा को लला हो गया। ओ सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा को लला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा को लला हो गया। सखी है नंद की हवेली, आज सजी नंद है सहेली, आज सजी है नंद की हवेली। हाथ सजी है नंद की हवेली, आई है सखियां संगले सहेली, आई है सखियां संग सहेली, आई है सखियां संगले सहेली, आई है सखियां संग में सहेली, आई है सखियां संगले सहेली। आई है सखियां संग में सहेली। ओ सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा को लला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा को लला हो गया। ओ सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा को लला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा को लला हो गया।
सुध भूले, जय हो जय हो, सब सुध भूले, जय हो जय हो, कसियों में फूले, जय हो जय हो, सब घर दौड़े, जय हो जय हो, सब घर दौड़े, जय हो जय हो, सब नंद घर दौड़े, जय हो जय हो। सारा गोकुल निठल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा को लल्ला हो गया। ओ सारा गोकुल निठल्ला हो गया, माता यशोदा को लल्ला हो गया। सारा गोकुल लल्ला हो गया, माता यशोदा को लल्ला हो गया। चांदी का झूला रेशम की डोरी, चांदी का झुमका रेशम की डोरी, ओ चांदी का झूला रेशम की डोरी, चांदी का झुमका रेशम की डोरी, मैया झूलावे सुनावे है रोली, मैया झुलावे सुनावे है लोरी, मैया झूलावे सुनावे है लोरी। मैया झुलावे सुनावे है ओ लोरी। इसका दीवाना शीलम हो गया, माता यशोदा को लल्ला हो गया, इसका दीवाना सारा सेलम हो गया, माता यशोदा को लल्ला हो गया। इसका दीवाना सारा सेलम हो गया, माता यशोदा को लल्ला हो गया। इसका दीवाना तो सेलम हो गया, माता यशोदा को लल्ला हो गया। बजावे, जय हो जय हो, कोई थाल बजावे, जय हो जय हो, कोई मंगल गावे, जय हो जय हो, कोई मंगल गावे, जय हो जय हो, सब लोग लुगाई, जय हो जय हो, सब लोग लुगाई, जय हो जय हो, सब लोग लुगाई। जय हो जय हो। इसका दीवाना, इसका दीवाना, इसका दीवाना गोपाल साबू हो गया, कौशल्या घर में लल्ला हो गया। इसका दीवाना गोपाल साबू हो गए, माता यशोदा को लल्ला हो गया। ओ इसका दीवाना सारा गांव हो गया, इसका दीवाना सारा गाँव हो गया, ओ इसका दीवाना सारा भक्त मंडल हो गया, इसका दीवाना सारा गाँव हो गया, इसका दीवाना सारा गांव हो गया, इसका दीवाना सारा गाँव हो गया। माता यशोदा को लल्ला हो गया, सारा मोहल्ला में हल्ला हो गया। माता यशोदा को लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो
माता यशोदा को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा को हल्ला हो गया। आज सजी है नंद की हवेली, सजी है नंद की हवेली, आई है सखियां सबलन सहेली, सारी सखिया नंद की सहेली। चांदी का झूला रेशम की डोरी, चांदी के झूला रेशम की डोरी, चांदी का झूला रेशम की डोरी, चांदी का झूला रेशम की डोरी। मैया झूलावे सुनावे है लोरी, मैया सुनावे सुनावे लोरी, मैया झूलावे सुनावे लोरी, मैया झूलावे सुनावे लोरी, मैया झूलावे सुनावे लोरी। मैया झूलावे सुनावे लोरी। ओ सारा मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा को लल्ला हो गया। ओ सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा को लल्ला हो गया। इतना शोर मचा, सब लेके आए कान्हा के स्वरूपों को देखने के बाद सबके दिल मोर होकर के नाचने लग गए। सबके सुध बुध खो गई, किसके तन बदन पर कौन से पल्लो कहां गिर गया ये भी आभास नहीं था। इसे कहते हैं भक्ति की चरम सीमा। भगवान के मंदिर में जाए आदमी और ये सोचे कि खूब गहना हमारे शरीर में लटकता रहे, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, तो सोच लेना वो भक्ति नहीं है, वो दिखावा है। भक्ति में तो आदमी को यह ज्ञान ही नहीं रहता है कि मैं सोना पाना हो कि क्रीजदार हमारा कपड़ा चला हुआ है। बद्धेनान जलिना नतेन सिरसा। भगवान के पास जाके अकस्मात अपने आप हाथ जोड़ जाए। एक होता कि समाज में देख करके हम हाथ जोड़ते हैं, एक होता हृदय से हाथ जुटना, हृदय से। अपने से श्रेष्ठ जन माता पिता दादा दादी के सामने श्रद्धा से हाथ जुड़ जाए तो सोच लेना उसको अपने परिजन के प्रति श्रद्धा है। और एक होता है दुनिया हाथ जोड़ा तो हाँ दादाजी, फर्क होता दो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जो श्रद्धावान पुरुष होता है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो श्रद्धा से विहीन होता है उसको कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। श्रद्धावान वाले होकर के यहां जितने भी गोपियां आई थी श्रद्धा से युक्त थी कि मुझे एक राजकुमार मिला है। सब मस्त थे, यहां तक कि आकाश में 33 करोड़ देवता भी श्याम की छटा को देखने के लिए ब्रज वनिताओं के साथ में आए हैं, अपनी पत्नी के साथ, देवांगनाएं के साथ, वो भी देख रही हैं और ब्रज के वासी भी देख रहे हैं। उस मस्ती में भूल गए कि मेरी सास भी आई होगी, मेरी मां भी आई होगी, मेरी जेठानी भी आई होगी, मेरी देवरानी भी आई होगी।
कहते कि जब प्रेम का चरम सीमा होता है ना, तो वहां मर्यादा परे हो जाता है। याद रखना, मर्यादा अलग हो जाता है। जब प्रेम के अंदर में आदमी वशीभूत होता है, वहां मर्यादा संसार के नियम है, और मर्यादा का परे परमात्मा से मिलन जब होता है तो मर्यादा से परे हो जाता है, वो प्रेम होता है। आज सिंचन तो इतनी मस्त हो गए, एक गोपी जाए दही के घड़े में हाथ डाल दी और वहां से जो दही उठाई, उसको ये मालूम नहीं कि मेरी सास है सामने, उसके मुंह पर दे मारी। होली के समय में ये ज्ञान रहता कि कौन है, मर्यादा रहता है। बहू सास से भी होली खेल लेती है, ससुर से भी होली खेल लेती है। ये कुमंग है, और उमंग में सारी मर्यादाएं मिट जाती है आनंद में। तो आसिंचन तो विलंबन तो उठाई और झट मारी। सास सोचने लगे तूने मुझे मारी, तो वो भी माखन के हाथ में डाले और बहुओं को ऊपर फेंक दीजिए। मतलब दो दीद के कीच हो गया उस जसोदा के आंगन में, एक दूसरे के ऊपर में। कभी कभी तो किसी का मुख पकड़कर उसके मुख पर रगड़। विलंबन तो आसिंचन का मतलब होता फेंकना, और विलंबन का मतलब मुंह पकड़ करके रगड़ना। दधी खीर, दधी क्षीर, दही और दूध। संजोग से एक जगह काला काला रंग था, एक गोपी के हाथ में पहुंचा और तेल में डुबाई और सबके पंजा मारने लग गए। ये जो एक दृश्य थी, इस दृश्य को देखने के लिए आकाश में देवता लोग खड़े थे। देवताओं ने सोचा कि मेरा कब भाग्य होगा कि इन मानवों के कुल में परमात्मा ने जन्म लेकर इन मानवों को जो आनंद दिया, ये आनंद से तो देवता भी वंचित रह जाते हैं। इसलिए धन्य है ये मानव कुल, जिसके अंदर में भगवान अवतार लेकर हमको आनंद ही आनंद प्रदान करते। कैद खाने में कंस का प्रवेश होता है। देवकी बेचारी हाड़ मांस कहां पर है?